चैनल। अभी तक हमने बात किया था अपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो मैंने खरीदी थी, जो मैंने बाय किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसका मुझे लगता था कि इनकी जरूरत पड़ेगी। एंड यस, कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत काम आई भी थी और कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा दे आर एक्चुअली यूजलेस। वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कंफर्ट ज्यादा देखते हो, आपको लगता है कि कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मुझे लगता था चीजें कंफर्टेबल होनी चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें शॉप नहीं करनी है, मुझे सिंपल सा एंड कंफर्टेबल प्रेगनेंसी जर्नी अपनी एंजॉय करनी थी। सबसे पहले जो मैंने चीज ली थी वो थी प्रेगनेंसी पिलो। यस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यस, ये प्रेगनेंसी पिलो था। एक्चुअली पिलो जब मैंने नहीं लिया था तो मुझे लगता था ये बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको लगता है कि ये भी ले लेते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल चीजें हैं। और जिनकी सेकंड होती है उनको लगता है यार पिछली बार मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी तो इस बार मैं ये चीजें ले लेती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। तो मैंने भी प्रेगनेंसी पिलो ले लिया, बट जब मैंने उसको यूज किया तो वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। जब कोई किसी साइड करवट लेके लेटना चाहते हो, दैट टाइम यू हैव टू टेक इट टू अनदर वे, उसको दूसरी तरफ आपको लेके जाना पड़ेगा पिलो को, तभी आप लेट पाओगे। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था, तो मुझे लगा यार ये यूजलेस है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। और उसकी जगह मुझे ज्यादा बेटर लगते थे कुशंस, तो मैं पूरे घर के कुशन, सारा काउच के कुशन जो होते थे और जो बेड पे कुशन रहते थे, पिलोज रहते थे, वो सब इकट्ठा करके यूज करती थी। तो मुझे वो ज्यादा समझ नहीं आया जो प्रेगनेंसी पिलो था। यस, मेरा सेकंड था, मैंने जो सपोर्ट बेल्ट ली थी, प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट ली थी, वो ठीक थी, मतलब थोड़ा सपोर्टिव थी। उसको मैंने थोड़ा सा 1-2 बार पहना, क्योंकि 10 डेज रिटर्न था, उसको मैंने 1-2 बार पहना, बट उसको पहनने के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि वो उतना ज्यादा सपोर्ट करिए। और इवन यू आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल यू आर वेयरिंग दैट, तो मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता था, ऐसा लगता था कुछ तो टाइट है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा लगता है जितना ज्यादा हो सके उतना लूज पहनो, तो मुझे ना ऐसे वो कंफर्टेबल नहीं लगती थी, ऐसा लगता था कुछ तो है, उसको हटा दो, बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है। तो वो बेल्ट ऐसा लगता था। वो भी बेल्ट मैंने रिटर्न करा दी थी, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे इकट्ठी नहीं करनी थी अपने घर पर, क्योंकि ये सारी चीजें आफ्टर प्रेगनेंसी कहीं भी काम नहीं आती है। अब एक चीज और है कि अगर आपका बहुत ज्यादा बेली है, उसी कंडीशन में प्रेगनेंसी बेल्ट जो होती है, सपोर्टिव बेल्ट, वो काम आएगी। कि जिनका पेट बहुत ज्यादा आगे होता है, जिनका बेली बहुत ज्यादा हेवी होता है, वो उनको काम आएगी। बट मेरा इतना ज्यादा बेली नहीं था, तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं लगा और मुझे थोड़ी सी टाइट लगी। तो या माई सेकेंड वन इज मैंने रिटर्न करा दिया, मुझे समझ नहीं आया। थर्ड वन इज माई जेगिंग्स, और यू कैन से लेगिंग्स। मैंने डेनिम शेड में, डेनिम कलर में जेगिंग्स ली थी, हाई वेस्ट जेगिंग थी, यू कैन सी दैट। यस, मैंने जेगिंग्स लिया था, दैट वॉज वेरी कंफर्टेबल। हाई वेस्ट होता है, आपके टमी पे आ जाता है और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। एंड जब आप पहनते हो तो ऐसा लगता है कि यार मैंने नॉर्मली जीन्स पहना हुआ है, अच्छा सा फील आता है उसको पहन के और बहुत कंफर्टेबल होता है। इवन उसके साथ में मैं जो भी टी शर्ट्स पहनती थी, मैंने कोई टॉप वॉप नहीं पहनी, अलग से कोई टॉप उस तरह की शॉप नहीं किया था। मैंने अपने घर में जो टी शर्ट्स थी वही पहना था। और सबसे फनी बात ये कि जो मैंने टॉप या टी शर्ट या शर्ट्स पहनी थी, मतलब टॉप तो नहीं, टी शर्ट या शर्ट्स जो पहनी थी, वो मैंने अपने हस्बैंड की पहनी थी। यस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील आता है जब आप अपने मेटर्निटी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने हस्बैंड के कपड़े पहन रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो सारी टी शर्ट्स पहनी थी जो मेरे हस्बैंड की थी, तो वो बहुत लूज कंफर्टेबल बैगी टाइप फील आता था, राइट। एंड वो मैंने लिया था, वो टी शर्ट तो मेरे पास था, तो जेगिंग्स मैंने लिया था। जेगिंग इज द गुड ऑप्शन, आप ले सकते हो जेगिंग्स। यस, वो बहुत काम आएंगी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत काम आती है। मैंने एक्चुअली जो भी चीजें ली थी ना, वो मैंने ये सोच के लिया था कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद ही काम आएगी कि नहीं आएगी। एक नाइट सूट एक्चुअली मैंने लिया था, मुझे लगता था नाइट सूट बहुत काम आएगा। और क्योंकि यहाँ पे जिप होती है, एक्चुअली वो नर्सिंग नाइट सूट होता है या फीडिंग नाइट सूट कह सकते हैं, यहाँ पे जिप होता है। बट उसको मुझे लगा कि यार वो आफ्टर प्रेगनेंसी काम नहीं आएगा, तो मैंने उसको भी चेंज करा दिया था, वो मैंने एक्सचेंज कर लिया था। फिर मैंने फ्रंट ओपन वाली नाइट सूट ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे जिप होती है, वो आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर जब बेबी फीड नहीं करता उसके बाद आप पहनते हो ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो फिर इन सब चीजों को सोच के मैंने सोचा कि नॉर्मल सा नाइट सूट लेते हैं ना यार, तो मैंने फ्रंट ओपन वाले नाइट सूट लिया था, लूज सा, जो प्लस साइज लिया था, जो नॉर्मली मैं साइज पहनती हूँ उसका प्लस साइज लिया था।
उसके अलावा जो मैंने लिया था, लॉन्ग कुर्तीज ले ली थी और वो भी फ्रंट ओपन, स्ट्रेट कुर्तीज ली थी और फ्रंट ओपन ली थी, या फिर यू कैन से मैंने फ्रॉक सूट टाइप की फ्रॉक कुर्ती जो मैक्सी ड्रेसेस होती है उस तरह की ले ली थी और मैंने बुटीक में दे दिया और उसमें सब में चेन लगवा ली आगे और या फिर बटन्स लगवा लिए तो बहुत ही स्टाइलिश लगती है वो। अभी भी मैं पहनती हूँ जीन्स पे या कहीं भी ऐसे विदाउट जीन्स या ऐसे नॉर्मल भी पहन लेती हूँ तो बहुत ही स्टाइलिश लगता है। यस, और जो मैंने लिया था वो था एक्चुअली मैंने प्लस साइज ब्रा लिया था, राइट, जो नर्सिंग ब्रा भी कहा जाता है या फीडिंग ब्रा कहा जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका साइज कहीं ना कहीं पूरा होल बॉडी साइज बढ़ता है, आपके वेस्ट, आपके थाइज, एवरीथिंग, आपकी इवन फुट, सबका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको जो ब्रास लेनी है वो चूज किस तरह से करनी है, वो करनी है आपको कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही अपना चेंज कर दीजिए साइज, प्लस साइज लीजिए, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी भी जब आप फीड कराओगे तो यू हैव टू हैव समथिंग विच इज वेरी कंफर्टेबल और जो इजिली आप बेबी को फीड करा सको। यू कैन गो ऑन अमेजोन, आप अमेजोन पे देख सकते हैं, चेकआउट ऑन अमेजोन, और बहुत सारी साइट्स पे आती, फ्लिपकार्ट पे है, तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये सारी जो भी चीजें मैं बता रही हूँ सब कुछ मैंने अमेजोन से ही मंगाया था और अच्छी क्वालिटी का आया था, सब कुछ अच्छा आया था, कंफर्टेबल था, बट जो मुझे नहीं पसंद आया दैट आई रिटर्न इट बैक, राइट। एंड उसके अलावा मैंने प्लस साइज पैंटीज मंगाई थी। पैंटीज कोशिश करिएगा कि कॉटन होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम कोई भी अनदर स्टफ जो है वो हो सकता है आपको इचिंग प्रॉब्लम होने लगे, हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो, तो कॉटन इज द बेस्ट ऑप्शन। आप कॉटन पे जाइए, चाहे आपका ब्रा हो चाहे आपका पैंटीज हो, आपको प्लस साइज लेना है और कॉटन लेना है और आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले लेना है, क्योंकि ये सब चीजें आफ्टर प्रेगनेंसी भी काम आएंगी। कोशिश करिए वो चीजें लीजिए जो आपका प्री प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम में काम आए। ऐसी कोई भी चीज मत लीजिए जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे कंफर्टेबल चीजें देख के, कंफर्ट जोन देख के ले तो लिया यार, बाद में वो पड़ा पड़ा घूम रहा है, ऐसा मत करिए। ऐसी चीजें लीजिए जो आपको हमेशा काम आएंगी, आगे भी काम आए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने मंगाई थी, जो मैंने यूज किया और मुझे अच्छी लगी तो मैंने रख लिया। एंड वो सारी कई चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू बैंगलोर और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो मेरी होम टाउन लखनऊ में हुई थी, तो मैं सारी चीजें लखनऊ में छोड़ के आ गई हूँ और यहाँ पे मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई आई एम जस्ट शोइंग यू द इमेजेस। यस, एंड हाँ, एक लास्ट चीज आपको जो बतानी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या चीज यूज की थी जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं, वो है कोकोनट ऑयल। यस, फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके टिल नाउ मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ अपनी होल बॉडी पे। कोई मॉइस्चराइजर नहीं, कुछ भी नहीं, होल बॉडी मतलब आपको हर जगह यूज करना है वो, ठीक है। आइदर इट्स योर थाइज, आइदर इट्स योर ब्रेस्ट, आइदर इट्स योर स्टमक, एवरीवेयर जहाँ आपको लगता है कि जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं वहां आपको कोकोनट ऑयल अच्छे से लगाना है फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और कुछ भी नहीं लगाना। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था और मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। बट इसके साथ में एक कंडीशन है, अगर आपका ओवर वेट है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स आप कुछ भी कर ले, थोड़े बहुत तो आएंगे, ठीक है, वो कोई नहीं रोक सकता, बट हाँ इतने ज्यादा नहीं आएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, बहुत स्लोली आराम से किसी क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से ऐसे आराम से उसको रब करिए, ना कि बहुत ज्यादा स्क्रैच करना है, ज्यादा टाइटली स्क्रैच करना है, इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ठीक है। फिलहाल स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैंने यही यूज किया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज किया था, या फिर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज कर लो, बस कुछ भी नहीं चाहिए आपको उसमें फालतू का, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड यस, होप यू लाइक इट। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। एंड यस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।